तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज का वीडियो पर आप लोग को मैथमेटिक्स का जो आंसर की देने वाला हूं, जो कि आज का एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेकआउट कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। उसमें भी आप लोग सारा क्वेश्चन जो है मैंने कराया था, जो कि मैंने बार बार बोल रहा था कि मेरे चैनल के थ्रू आप लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है और जो स्टूडेंट उनको फॉलो किए वो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो चलिए अब मैथ की ओर चलते हैं। इसमें आप लोग आंसर की देते हैं। इसमें सारा कुछ तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जो है सटीक आंसर दे सको। और यहाँ पर यदि हम डिटेल में सॉल्व करूँगा तो हो सकता है लंबा वीडियो बन जाए, इसलिए मैं सिर्फ आप लोग का आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग मिला लीजिए कितना सही हुआ। डिटेल वीडियो बाद में इसका बनाऊंगा, ठीक है। चलिए 81 निम्न रेखिक समीकरणों का युग्म है, मतलब कि यहाँ पर दो रेखिक समीकरण दिया गया है जिसमें 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 10 = 0। इसमें आप लोग करना है a1/a2 = b1/b2। इस तरह करके आप लोग चेक कीजिएगा। तो चेक करने पर आप लोग को मिलेगा कि ये दोनों जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ये समांतर है, मतलब कि पैरेलल है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है के का किस मान के लिए समीकरण के x × x - 2 + 6 = 0 के दो बराबर मूल होंगे। तो इसमें आप लोग क्या बराबर मूल, यानी इसका कंडीशन क्या होता है, d = 0, d = 0 कीजिएगा इस इक्वेशन में। तो के का आप लोग का वैल्यू जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा, यानी 6। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। यदि बहुपद f(x) = x² - 7x - 8 का एक शून्यक -1 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा। तो दूसरा शून्यक मान लीजिए अल्फा मान लीजिए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, यहाँ पर शून्यकों की हो जाएगा अल्फा -1 और शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर क्या होगा -b/a यानी 7 हो जाएगा। तो अल्फा = 8 हो गया, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 83 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, इसमें कहा जा रहा है यदि रेखा y = px - 2 बिंदु 3,2 से गुजरती है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3,2 इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए, y के जगह 2 एंड x के जगह 3। जैसे ही आप लोग पुट करेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा और p का वैल्यू निकलेगा 4/3, यानी ऑप्शन 2 निकल के आएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 84 का। 85 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है ABC में AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर एंड BC = 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान क्या कीजिए। तो एंगल B जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये आप लोग का जो इस तरह कीजिएगा एंगल B यही निकल के आएगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर + लंब का स्क्वायर ये निकल जाएगा, मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, यानी ऑप्शन B जो है ये ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इसमें कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ABC जो है PQR के सिमिलर है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप दिया गया और ट्रायंगल PQR का परिमाप दिया गया। तो आप लोग क्या पूछा जा रहा है और PR का वैल्यू दिया हुआ, तो AC की लंबाई क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। 86 का ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा जा रहा है tan 2 थीटा = cot थीटा + 6 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, थीटा 28 डिग्री, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या कहा जा रहा है यदि कोसेक थीटा = 2 तथा कॉट थीटा का √3p दिया हुआ, तो थीटा न्यूनकोण है तो p का मान क्या होगा वो पूछा जा रहा। तो 88 का जो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 1, ठीक है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, आप लोग का ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर निकल के आएगा। 89 में इसमें रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड का पूछा जा रहा है, माध्यिका और बहुलक। इसका तो आप लोग सबको जानते ही होंगे। जो ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर होगा 3 माध्यिका = बहुलक + 2 माध्य। 90 की ओर चलते हैं। 90 में कहा जा रहा है द्विघात समीकरण 3 × x + 3 का होल स्क्वायर = 48। तो मूल होंगे, मूल पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। इसमें आप लोग मूल तो निकालने जानते ही, -b + -√d / 2 ये करके आप लोग जानते हैं ना निकालने के लिए। तो वो इक्वेशन वो फॉर्मूला लगा कर आप लोग मूल निकाल लीजिएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 निकलेगा, 1 and -7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें कहा जा रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी, मतलब कि AP दिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है 6 × A6 = 7 × A7। तो इसमें आप लोग जब भी लिखेंगे ना A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D एंड A7 को क्या लिख सकते हैं, A + 6D। उस तरह आप लोग रीअरेंज कीजिएगा तो आप लोग को फाइनली निकल के आएगा A + 12D = 0। और ये किसका वैल्यू होता है, A + 12D A13 का वैल्यू होता है ना, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो A13 का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 92 में 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन 3 यानी 30 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। 93 में क्या कहा जा रहा है, ये 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज के 3 कोण का जब त्रिभुज के 3 शीर्ष का जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते हैं केंद्रक का निर्देशक।
लिखते हैं ना x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, उसी तरह यहाँ पर करना है। देखिए 8 प्लस -4 कितना होगा 4 होगा, प्लस 11 कितना होगा 15 होगा, डिवाइडेड बाई 3 कीजिएगा तो कितना होगा, x कोऑर्डिनेट 5 निकलेगा। तो x कोऑर्डिनेट देखिए ऑप्शन 4 में ही सिर्फ 5 दिया हुआ, तो ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह हम y कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे तो 5 ही आएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 94 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है यदि बिंदु 3 बिंदु दिया हुआ संरेखी हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। संरेखी होने पर क्या होता है, आप लोग का ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन 2 होगा 0, ऑप्शन 2 0 होगा। ये मैं बता नहीं रहा ट्रायंगल के उस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ संरेखीय, लेकिन x का वैल्यू पूछ रहा है तो x का वैल्यू आप लोग का 0 होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज यदि आप लोग 11 का कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसमें आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि जब भी संरेखीय होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लोप इक्वेट कर देते हैं, उस तरफ से भी आप लोग का ऑप्शन 2 ही आएगा। 95 की ओर चलते हैं। 95 का आप लोग का है हाइट एंड डिस्टेंस, इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 50√3 सेंटीमीटर। चलिए 96 की ओर चलते हैं। 96 में आप लोग क्या कहा जा रहा है, एक देखिए एक सर्कल दिया हुआ है और इस यहाँ एक लाइन दिया गया है, ये 90 डिग्री दिया गया है। 90 डिग्री दिया नहीं है, मतलब ये एक व्यास है, तो व्यास क्या बनाता है, एक 90 डिग्री बनाता है ना एंगल, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। व्यास हमेशा एक 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री हो गया। और BAC का वैल्यू दिया 60 डिग्री, BAC ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये बचा हुआ 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग पूछा जा रहा है कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, CBD एंगल, CBD ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल निकालेंगे तो 60 डिग्री निकल के आएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो संकेंद्री, मतलब कि दोनों का केंद्र एक ही है, वृत्त जिनकी त्रिज्या A और B है, और A दिया हो ग्रेटर देन B, तो बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त के स्पर्श करता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन B सही, जो ऑप्शन 2 सही जवाब होगा, 2 × √a² - b²। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। इसमें कहा जा रहा है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD के अंतर्वृत्त है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा वो पूछा जा रहा है। तो 98 का ऑप्शन 1 सही जवाब होगा, AB + CD = BC + DA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कौन सा क्वेश्चन है, 99। इसमें कहा जा रहा है यदि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग ABCD है तथा APD एवं BPC अर्धवृत्त है, तो चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसको जब भी आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2 आप लोग का निकल के आएगा। कौन सा क्वेश्चन है आप लोग का, 99 का ऑप्शन 2 आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। 90 अब 100 की ओर चलते हैं। 100 में क्या कहा जा रहा है, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या 24 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के क्षेत्रफल को, मतलब इसमें आप लोग क्षेत्रफल इक्वेट करना। मान लीजिए ये वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो πr कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए πr, मतलब इसका r कितना है 24 है, तो इसका 24 का स्क्वायर किया 576 प्लस πr इसका स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो 49 पाई हो जाएगा। तो उससे आप लोग कैपिटल R निकाल लेंगे। उसके बाद व्यास पूछा गया, रेडियस नहीं पूछा गया, व्यास पूछा गया, तो व्यास उसका डबल कर दीजिएगा तो 50 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें कहा जा रहा है देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर का सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 288 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। इसमें क्या कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई एंड 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले क्या कहा जा रहा है लंब वृत्त शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट आंसर होगा, यानी 102 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 103 यानी 103 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जाए दो गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा 1:2√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 104 की ओर चलते हैं। 104 में क्या कहा जा रहा है, तीन गोलकों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु, देखिए इस तरह जब भी पूछा जाता है तो हम लोग आयतन इक्वेट करते हैं। गोलक को पिघलाकर बनाया गया है, मैंने हिंट दे दिया, आप लोग आयतन इक्वेट कीजिएगा बन जाएगा। यदि दो गोलकों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तीसरे गोलक की त्रिज्या क्या होगी वो पूछा जा रहा है, क्योंकि आयतन हमेशा इक्वेट करने पर मतलब आयतन इक्वल ही रहता है, इसलिए उसको इक्वेट करते थे। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का 104 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 104 का हो गया। उसके बाद आप लोग चलते हैं 105 की ओर। इसमें कहा जा रहा है एक बॉक्स में 1 से 17 तक नंबर लिखा गया है, 17 पत्ते रखे गए, एक पत्ता को बॉक्स से यादृच्छा है, मतलब कि निकाला गया, जिसमें से 3 से विभाजित होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बताइए 1 से 17 लिखा है, तो इसके में अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, आप लोग 5 ही होगा ना, 3 से विभाजित होने वाला 5 होगा और टोटल कितना 17 होगा, तो यानी 5/17 किस में, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 3 सिक्कों को युगपत उछाला जाता है तो
ठीक ठीक 2 पट, मतलब एग्जैक्टली देखिए एग्जैक्टली 2 पट होना चाहिए, 2 टेल्स होना चाहिए, दो ठीक ठीक 2 पट, मतलब कि सिर्फ 2 ही पट होना चाहिए, 3 पट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, 3/8, 3/8 इसका आंसर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, इसमें कॉन्ग्रेचुलेसन दिया हुआ एक शब्द जिसमें से आप लोग का एक अक्षर चुना गया, तो इस पर स्वर होने की क्या प्रायिकता होगी, मतलब कि वॉवेल होने की क्या प्रायिकता होगा, वो आप लोग को निकालने बोल रहा है। तो इसका आंसर जो होगा आप लोग का ऑप्शन 1 होगा, 2/5, 2/5 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो इसमें नेगेटिव तो कभी प्रायिकता नहीं होता, ऑप्शन 2 होगा 108 का। 109 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका शून्यक दिया हुआ 5 देखिए 5n-2 दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा वो हम लोग को पूछा जा रहा है 109 में। तो 109 का आप लोग का जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, इसमें कहा जा रहा है ये y=12x तथा 3x + 4y = 20, तो एक्स का मान क्या होगा वो बताने बोल रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिएगा तो एक इक्वेशन में तब्दील हो जाएगा और x का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, 3x और यहाँ पे y का वैल्यू 1/2x पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x, मतलब 5x = 20, तो x = आप लोग का 4 निकल के आ रहा है, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 के ओर चलते, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आप लोग का एंगल सी दिया 90 डिग्री, BC = 4 सेंटीमीटर, तो AB का मान क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो 111 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, 4√2 सेंटीमीटर। 112 के ओर चलते, 112 में क्या कहा जा रहा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड 1 + tan² 30 डिग्री, इसको निकालिएगा वैल्यू, तो यहाँ पर √3/2 आएगा, √3/2 किसका वैल्यू तो sin 60, तो sin 60 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 ये 112 हो गया। 113 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है 1 + cot² थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर a + b इंटू a - b हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 - cos² थीटा जो कि sin² थीटा हो जाएगा, और 1 + cot² थीटा क्या होगा cos² थीटा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो आप लोग का 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 113 का जो है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 114 यानी 114 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है यदि cot थीटा दिया हुआ तो इसका वैल्यू पूछ रहा है cos थीटा + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा - sin थीटा, तो इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, b + a डिवाइडेड बाय b - a। 115 की ओर चलते, एक बेलन तथा एक शंकु एक ही आधार त्रिज्या तथा एक ही ऊंचाई के है, बेलन का आयतन तथा शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा ये पूछा जा रहा है 115, तो 115 का आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा 3:1। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 116, इसमें क्या कहा जा रहा है समीकरण ax² + bx + c = 0 एंड आप लोग का a पॉजिटिव है, b = 0 है एंड c पॉजिटिव है, तो इसका क्या होगा, इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, क्योंकि आप लोग d निकालेंगे ना तो d = नेगेटिव में आ जाएगा, कुछ नेगेटिव में, तो d नेगेटिव में होता तब क्या होता है इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, यानी कि ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए, इंग्लिश में पढ़ के सुना दे रहा था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि इसका फर्स्ट n टर्म्स का क्या होगा मान, आप लोग पढ़ेंगे 1 + 3 मतलब कि +5 + 7, मतलब कि ये क्या है ऑड नंबर का, n ऑड नंबर का ऐड करेंगे तो कितना होगा n² होता है, लेकिन यहाँ a कॉमन लेंगे तब ना ऑड नंबर का मतलब एडिशन होगा, तो यहाँ पर a कॉमन लेके फिर n² हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 + 2 1 + 3 + 5 प्लस उसका n² हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अदरवाइज आप AP से भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 118, इसमें कहा जा रहा है यदि बिंदु x y बिंदु ये 2,1 तथा 1,-2 से समदूरस्थ, मतलब कि एक पॉइंट है मान लीजिए ए और एक पॉइंट है बी, और इसको मान लीजिए सी, जो सी पॉइंट है वो ए और बी से सेम डिस्टेंस पर है, मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगा, वही बोला जा रहा है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का जो निकल के आएगा 118 का वो ऑप्शन 1 निकल के आएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, यदि द्विघात समीकरण x² - x + b = 0 के मूलों का अंतर 1 है, मतलब कि अल्फा - बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो क्या सही होगा वो पूछा जा रहा है। तो जब भी होता है ना मूलों का, जैसे आप लोग मूलों का योगफल क्या पर है -b/a पर है ना, उसी तरह मूलों का आप लोग का जो डिफरेंस होता है उसका भी एक फॉर्मूला होता है √d/a क्या दिया हुआ मूलों का अंतर 1 दिया हुआ, इसको 1 है, और a दिया ये तो यहाँ से देख सकते 1 है, तो √d = 1 हो गया, मतलब d = 1 होना चाहिए, ठीक है। d = 1 कीजिएगा तो आप लोग को जो निकल के आएगा वो आप लोग को ऑप्शन 3 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 120, इसमें कहा जा रहा है यदि बिंदु a, 0,b तथा 1,1 संरखी है तो 1/a + 1/b क्या होगा, संरखी वाला और एक क्वेश्चन आप लोग बताए ना, ठीक उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, तो 120 का जो है आप लोग का ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा, 1 मतलब कि ऑप्शन 2 सही जवाब होगा।
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट मुझे बताएं कि आपका कितना सही हुआ और आपको मेरे चैनल के थ्रू कितना लाभ पहुंचा है, वो भी आप लोग कमेंट बता सकते हैं। और कल मैं इसका कट ऑफ वीडियो लेकर आऊँगा कि आप लोग कितना नंबर लाने पर सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए